योगी फैक्टर तो पूरे देश में चलता है, तो हमारा बक्सर सटा हुआ है तो क्यों नहीं चलेगा। योगी जी सभी के लिए बहुत प्रिय हैं। वो माई बहन की योजना क्या देंगे, जब अभी आप हमारे बक्सर की ही बात कर रहे हैं। माई बहन की साड़ियाँ बांटने आए थे, हाथ से साड़ियाँ छीनी जा रही थी। हमारे बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं, बिहार के युवा, कोई नहीं चाहेगा कि हम एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में बिहार को दें जो बिहार हमारा जो पिछड़ा हुआ 10 बरस हम पीछे चले गए थे उनके शासनकाल में, फिर हम वो पिछड़ा हुआ बिहार को हम देखना चाहेंगे। सभी चाहते हैं कि पढ़ा लिखा और हमारा जो एनडीए की सरकार है उसको लाए। महिलाएं हम लोग हमेशा से नीतीश कुमार जी और मोदी जी के साथ ही रहे हैं। पहले जब राजद की सरकार थी तो सदन में बैठे हुए लोग अपराध करते थे। अभी अपराध जो करता है उस अपराधी को 4 दिनों के अंदर जेल में सजा भुगतना पड़ता है। बिहार में प्रत्याशी नहीं नीतीश मोदी है। हम लोग सड़क पे जब जाते थे तो अपने शरीर में जितना जान होता था उतना तेज साइकिल चला के भागते थे कि साइकिल मत छीन ले, सब साइकिलें छीन लेते थे। हाँ भाई, वो राष्ट्रीय जनता दल समर्थित पोषित जो मुख्यमंत्री आवास पोषित जो गुंडे, बारात लूट ली जाती थी और बारात दिन में जाता था, अगले दिन सुबह में लौटता था। ये स्थिति थी भाई। और बारात जाने से पहले राइफलें बारात में 50-50 नाल राइफलें जाती थी बारात को सुरक्षित ले जाने के लिए। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला भूरा बाल साफ करो का नारा दिया। कौन दे दिया था? यही अपने तेजस्वी जी के पिताजी। नौकरी कहाँ दिए? जमीन दो, नौकरी पाओ। जो जिसका थोड़ा जमीनों बचा है वो भी हड़प लेंगे। एनडीए सरकार विकास कर रही है या फिर इस बार बदलाव देख रही है? नहीं, एनडीए की सरकार पूरी तरह से विकसित बिहार बना रही है, बन रही है। हम लोग पटरी पर चल रहे हैं, तेज रफ्तार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर से एनडीए की ही सरकार बन रही है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं है। किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या कार्य कर दी एनडीए सरकार की आप एनडीए सरकार को फिर से लाने की बात कर? अब एनडीए सरकार की गिनाऊंगी मैं तो सुबह से 2 दिन हो जाएगा। आप रोड का देखिए, रोड में कितने विकास हुए, हॉस्पिटल कितने खुल गए, एम्स कितने खुल गए, कृषि में कितने विकास हो गए, शिक्षा प्रणाली में जो हम लोगों का परिवर्तन हुआ, इतने स्कूल को आधुनिकीकरण किया गया। महिलाओं के लिए क्या कर रही है नीतीश कुमार की सरकार? महिला सशक्तिकरण में हम कितने आगे बढ़ गए। महिलाएं 35% आरक्षण बिहार में अभी मिला। और महिलाएं हम कितने, जो महिलाएं 7 बजे कैद हो जाती थी राजद सरकार में, आज महिलाएं 1 बजे रात तक, अभी हमसे जो बात कर रहे हैं, इतनी रात को मैं अकेली यहाँ रोड पर हूँ और हमारी लड़कियाँ भी रोड पर अभी घूमते हुए दिखेगी। 1 बजे रात तक कोई कहीं से कहीं महिलाएं आजकल घूम रही है। कभी मतलब महिला सुरक्षा है, महिला सशक्तिकरण है, महिला रोजगार है, महिलाओं के लिए अनेक ऐसी योजनाएं आ गई हैं। अभी कुछ दिनों पहले जीविका महिलाओं को बिहार में 10-10 हज़ार रुपया दिया गया सरकार की तरफ से। विपक्ष का कहना है कि ये 10 हज़ार दे के महिलाओं का वोट खरीद रहे हैं एनडीए। महिलाओं को सशक्त करती है कि महिलाएं हमारी सशक्त होंगी, इस पैसे से वो रोजगार करेंगी और आगे बढ़ेंगी। हम महिलाओं को सशक्त करते हैं, आपको उसमें कुछ कमियां दिखता है। आप भी सशक्त करने के लिए क्यों नहीं सोचे? जब आपको मिली थी सरकार, जब आपकी थी, तो आप महिलाओं को, युवाओं को, वृद्धों को, किसानों को क्यों नहीं आगे किए? आपने तो आगे किए नहीं, आपको तो मौका दिया गया, आपने उसका कुछ नहीं काम करके दिखाया। जब हमें मौका मिला, हम आगे बढ़ रहे हैं। दिन दुना रात चौगुना हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है, बढ़ता है बिहार, विकसित बिहार की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आप हमारे में कमियां निकालते हैं। तेजस्वी यादव भी तो कह रहे हैं कि पहले जो गलती हो गई अब उससे सीख के माई बहन योजना चलाएंगे, 2500 रुपये प्रति माह देंगे महिलाओं को। कोई माई बहन योजना नहीं है। माई बहन योजना एक लॉलीपॉप है, झूठ मूठ का इस तरह से बोलते हैं। और वो माई बहन की योजना क्या देंगे, जब अभी आप हमारे बक्सर की ही बात कर रहे हैं। माई बहन की साड़ियाँ बांटने आए थे, हाथ से साड़ियाँ छीनी जा रही थी। अच्छा, महागठबंधन वाले? महागठबंधन की बात कर रहे हैं। महागठबंधन खुद में भी लड़ता हुआ दिख रहा है कहीं कहीं, इस पे क्या कहेंगे? महागठबंधन पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। अभी 18 या 14 सीट है जहां पर कि आपस में ही लड़के वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वीआईपी कांग्रेस, आरजेडी वीआईपी, आरजेडी कांग्रेस, इस तरह से क्या, इस तरह से गठबंधन चलता है? गठबंधन नहीं, गठबंधन है। कल एक प्रेस वार्ता हुआ जिसमें तेजस्वी यादव के नाम पे सीएम फेस का मोहर लगा दिया गया और उन्होंने कहा कि इस बार बिहार पे पूरी देश की नज़र है, बिहार बदलाव करेगा, बिहार युवा के तरफ जाएगा और तेजस्वी यादव एक युवा सीएम बनेंगे। तेजस्वी यादव हमारे बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं, बिहार के युवा, कोई नहीं चाहेगा कि हम एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में बिहार को दें जो बिहार हमारा जो पिछड़ा हुआ 10 बरस हम पीछे चले गए थे उनके शासनकाल में, फिर हम वो पिछड़ा हुआ बिहार को हम देखना चाहेंगे। सभी चाहते हैं कि पढ़ा लिखा और हमारा जो एनडीए की सरकार है उसको लाएंगे और जिस तरह से विकसित बिहार आगे बढ़ रहा है उसी तरह से बढ़ते रहे, ये देखना चाहती हैं। महिला हो, युवा हो, वृद्ध हो, किसान हो,
कोई भी हो। राहुल गांधी भी आए थे, कह रहे हैं वोट चोरी हो गया बिहार में, बिहार की जनता का वोट चोरी करके ये एनडीए सरकार गद्दी पे बैठ रही है, इसलिए वोट चोर गद्दी छोड़ बोल रहे हैं। उनको इसलिए वोट चोर लग रहा है क्योंकि नेपाली और बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो वोट है, जो मृत वोट है, वो तो कटेगा ही कटेगा। ये हमेशा होता रहा है। बिहार के लोग को आप घुसपैठिया बता रहे हैं। बिहार के लोगों का वोट तो कटा ही नहीं। बिहार के लोग का वोट नहीं, उनका कहाँ कटा है, उनके बोलने से नहीं होगा ना। हमारा चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र आयोग है जो सही तरीके से काम करती है। उनको पता है कि किसका वोट काटना है, किसका नहीं काटना है। जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, नेपाली हैं, जो मृत वोटर्स हैं, जो बिहार से बाहर बहुत वर्षों से रह रहे हैं, ऐसे वोटर्स का तो नाम काटना जरूरी है ना। आपके बक्सर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी जो पूर्व में आईपीएस रहे उनको उतारा गया बीजेपी के तरफ से, साथ में आपके पहले से कांग्रेस के एमएलए भी हैं, तो क्या देख रहे हैं, किनको यहाँ से भेजिएगा पटना विधानसभा? बिल्कुल भेजा जाएगा। हमारे ये पूरी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। और ये पढ़े लिखे ये आनंद मिश्रा जो हमारे प्रत्याशी हैं, भाजपा के एनडीए समर्थित भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, पढ़े लिखे, एक समझदार, सुलझे हुए, कोई भी दाग नहीं है इनके ऊपर, साफ सुथरा छवि है और ये पूरी तरह से भारी बहुमत से जीत रहे हैं। और हमारी बक्सर का विकास जो है रुका हुआ है। महिलाएं नीतीश कुमार के साथ हैं, क्योंकि नीतीश कुमार बोलते हैं हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। हाँ, हम लोग महिलाएं जितनी भी हैं, महिलाएं हम लोग हमेशा से नीतीश कुमार जी और मोदी जी के साथ ही रहे हैं। हमारे केंद्र में जो मोदी जी हैं उनके साथ हमेशा महिलाएं, आप देख लीजिएगा कभी भी जब वो ओपिनियन पोल जो आते रहता है टीवी में, उसमें देखिएगा या तो नीतीश जी या तो मोदी जी का ही नाम लेते हैं दो लोग। आपका बक्सर यूपी से सटा हुआ है, यूपी के सीएम को स्टार प्रचारक के तौर पे बिहार बुलाया जा रहा है, तो क्या लग रहा है योगी का फैक्टर चलेगा, योगी का हवा चलेगा? क्योंकि जहाँ जहाँ जाते हैं सीट निकालते हैं बीजेपी के लिए। योगी फैक्टर तो पूरे देश में चलता है, तो हमारा बक्सर सटा हुआ है तो क्यों नहीं चलेगा। योगी जी सभी के लिए बहुत प्रिय हैं और हमारे सनातन के हैं, और बक्सर एक सनातन संस्कृति का जगह है, तो यहाँ पर उनका फैक्टर का ऐसे भी हम लोग पूरी तरह से चुनाव निकाल रहे हैं। आएंगे तो और अच्छे से हम लोग इस चुनाव को निकालेंगे। हम यूपी दिल्ली में बात करते हैं तो वहाँ की महिलाएं बोलती हैं कि योगी जी सबके दिल में बसते हैं, तो क्या बिहार की महिलाएं के दिल में बस रहे हैं योगी जी, मोदी जी? योगी जी, मोदी जी सभी के दिलों में बसते हैं, महिलाओं के भी दिलों में बसते हैं। हमारी महिलाएं सनातन संस्कृति को ज़्यादा महत्व देती हैं, इसलिए हमारे मोदी जी, योगी जी जो हैं, जो सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। सनातन संस्कृति के द्वारा देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और इस तरह के अभी यूपी में भी देखा जाए तो हमारा सनातन संस्कृति कितना मजबूत बनते जा रहा है, तो बिहार में भी ऐसा ही चाहेंगे। बिहार में योगी मॉडल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। हाँ, चलना चाहिए। होगा, हो ही रहा है। होगा मतलब कि जो गलत होंगे उनकी छटनी होगी, उनको ख़त्म किया जाएगा। अपराध मुक्त बिहार होगा, हो रहा है और आगे भी होगा। पहले जब राजद की सरकार थी तो सदन में बैठे हुए लोग अपराध करते थे। अभी अपराध जो करता है उस अपराधी को 4 दिनों के अंदर जेल में सजा भुगतना पड़ता है। वह शासन था और आज के शासन का अपराधी को देख लीजिए। अभी खेमका जी का जो हुआ 4 दिन के अंदर पकड़ा गया, अभी चंदन यादव का हुआ 4 दिन के अंदर पकड़ा गया। ऐसे आज का जो हमारा जो अपराधी का जो रेशियो है ऐसा है। अब पहले का अपराधी जो था वो सदन में बैठे हुए लोग ही करते थे। सर, आपका क्या नाम हुआ? सौरभ तिवारी। बिहार में करिएगा बदलाव या लाइएगा एनडीए? हालांकि आप तो भगवा डाल रखे हैं, आपको तो बीजेपी वाले ही बोलेंगे सर। नहीं, ये तो गमछा है, कहीं कोई सम्मान दिया तो, लेकिन बिहार में कोई बदलाव नहीं है जी। एकदम नीतीश जी आ रहे हैं। अच्छा। और नीतीश जी के नाम पे सभी जगह जी। बिहार में प्रत्याशी नहीं, नीतीश मोदी हैं। जी, थोड़ा इधर आ जाइएगा। हाँ, बिहार में ऐसा क्या काम कर दिए नीतीश की फिर से नीतीश ही आएंगे? भाई मेरे, हम लोग उस दौर से गुजर रहे हैं जो 2005 के पहले का भी बिहार देखे हैं। जी। हम लोग उस दौर से गुजर रहे हैं जो वर्तमान बिहार भी देख रहे हैं। कैसा था 2005 से पहले का बिहार, पहले ये बता दीजिए। 2005 से पहले का बिहार यही था कि लॉकडाउन शब्द हम लोग सुने थे कोरोना में जी। इधर में जी। लेकिन जब उस लॉकडाउन की परिकल्पना आप समझेंगे तो 2005 के पहले का बिहार था जब 3 बजे के बाद शहर के जिला मुख्यालय से देहातों में कोई गाड़ियां नहीं जाती थी। अच्छा। सन्नाटा हो जाता था। अच्छा। हम लोग उस समय, पहले बाइक तो था नहीं, साइकिल से जाना होता था अपने गांव साइड में, तो
हम लोग सड़क पे जब जाते थे तो अपने शरीर में जितना जान होता था उतना तेज साइकिल चला के भागते थे कि साइकिल मत छीन ले सब। साइकिलें छीन लेते थे। हाँ भाई, वो राष्ट्रीय जनता दल समर्थित पोषित जो मुख्यमंत्री आवास पोषित जो गुंडे थे, अच्छा। उनका यही काम था। उस समय मोटरसाइकिल तो बहुत कम था, तो साइकिल छीन के वो अगर ये ऐसा हालत था तो जैसे बिहार में शादियां होती हैं, रात में बाराती जाते आते हैं, तो उनके साथ क्या होता था? अरे उनके साथ बारात लूट ली जाती थी, अच्छा। बारात लूट ली जाती थी और बारात दिन में जाता था, अगले दिन सुबह में लौटता था। ये स्थिति थी भाई। और बारात जाने से पहले राइफलें बारात में 50-50 नाल राइफलें जाती थी बारात को सुरक्षित ले जाने के लिए। अपना सुरक्षा खुद करना पड़ता था। जी, प्रशासन सब फेल था उस समय। प्रशासन फेल नहीं था, प्रशासन निर्देशित किया जाता था मुख्यमंत्री आवास से कि ये हमारे पोषित गुंडे हैं, इनको नहीं बोलना है। वही प्रशासन 2005 को 2005 में जब नीतीश जी शपथ लिए, सुबह सुबह प्रशासन का मोड बदल गया। वही अधिकारी, वही पुलिस, वही प्रशासन, सारा मोडे बदल गया। तो यह नेतृत्व की क्षमता है कि नेतृत्व ने जो किया कि बिहार से गुंडा राज को समाप्त करने का काम नीतीश जी ने किया। इसीलिए जब 2005 में नीतीश कुमार आए तो सीधा 50,000 लोगों को जेल में भिजवा दिए, बोले ये क्रिमिनल है। लेकिन फिर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इधर आके चाचा थोड़ा ढीला पड़ गए, इसलिए उनको हटाइए, हमको लाइए। देखिए क्या है, राजनीति में कई बार उठा पटक चलता है। राजनेता लोग कुछ कर देते हैं। राजनीति के हर नेतृत्व का काम है, हर नेता का काम है झूठ बोलना। कोई नेता हो, हमारे दल का हो, आपके दल का हो, हमारे विचार का हो, आपके विचार का हो, कोई नेता सच नहीं बोलता है, झूठ बोलता है। लेकिन जनता जो है, जनता वो देख रही है कि हम किसके राज में सुरक्षित हैं, हम किसके राज में विकसित हुए हैं। 2014 के पहले जो सिलेंडर लेने अपनी बहन, अपने माँ स्वयं रात को 2 बजे एजेंसी के लाइन पे लगा है, वो तो मोदी जी, नीतीश जी छोड़ के किसी को वोट देने नहीं जा रहा है। जो 2014 के पहले सिलेंडर लिया है और उस समय खुशामद करना पड़ता था एजेंसी वाले को। एजेंसी का मैनेजर अगर किसी दिन बढ़िया ढंग से बात कर लिया तो उस दिन लगता था भगवान मिल गए हैं। ऐसा हालत था सिलेंडर के लिए। लेकिन कहते हैं उसी सिलेंडर का दाम 400 होता था, अब 1000 रुपये कर दिए। भैया ब्लैक में उस समय 1500 में खरीदते थे। 400 में भी तो मिलता था कहते हैं। नहीं, ब्लैक में 1500 मिलता था। उसके बाद खुशामद करना पड़ता था। जो वेंडर थे, ठेला वेंडर जिस दिन कह देता था कि नहीं आज दे देंगे, तो हमको लगता था कि 1500 रुपया में हम लोग मैंने युद्ध जीत लिए हैं। ये स्थिति थी। और प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं, प्रधानमंत्री जी तो नीचे से सोचते हैं ना। लोग अंतिम गांव कहता था, प्रधानमंत्री जी सबसे अंतिम गांव को प्रथम गांव कहते हैं। लोग अंतिम व्यक्ति कहता है, प्रधानमंत्री जी उसको प्रथम व्यक्ति कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी बहुत अच्छा है। पूरे दुनिया में प्रधानमंत्री जी के नाम का डंका बजा है। और बीच में कुछ गड़बड़ हुआ, नीतीश जी को इधर उधर बहका दिया सब। देखिए कभी वही तो बात है, कह रहे हैं आप सीएम नीतीश कुमार को बनाएंगे, लेकिन किसके साथ रहेंगे? पलटी तो नहीं मार जाएंगे कहीं? क्या हुआ ना कि कभी कभी विचार में गड़बड़ियाँ आ जाती हैं, विचार में। और क्या होता है ना कि भीष्म पितामह बहुत अच्छे थे, लेकिन दुर्योधन का अन्न खा के वो भी खराब हो गए। उनके सामने द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो वो कुछ नहीं बोले, विदुर वहीं बैठे थे। तो मैं उस दौर की एक तस्वीर आपको बताता हूँ। उस समय के हमारे यहाँ के प्रसिद्ध एक लोक गायक हैं, वर्तमान में माननीय सांसद हैं मनोज तिवारी जी। उनका एक गाना था, जात पात के जहर फैलल उजड़ल जाता अब देश हो। तो उसमें एक लाइन था कि नहर पे मास्टर साहब सजई कटैले पुछके बिरादर कोनो खास हो। तो बिहार में वो दौर था कि भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला भूरा बाल साफ करो का नारा दिया। कौन दे दिया था? यही अपने तेजस्वी जी के पिताजी लालू यादव हमारे जो चचा जी थे, राजा थे इस बिहार के। कहते थे हम लाठी पिलावन, तेल पिलावन, रैली वेली करते। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम सेवक हैं, ये कहते तुम बिहार के राजा हैं। अब महारानी हमारी राजमाता आदरणीय राबड़ी जी थी। उसके बाद उनके बेटा जी युवराज बन रहे हैं। क्या बिहार में मैं ये 2 कहानी बताता हूँ। हम लोग तो अभी बिहार पे जा रहे हैं, बक्सर का कहानी बताएंगे तो आपको आश्चर्य हुआ। राहुल गांधी है नेता विपक्ष है, उनको दादा क्या थे? फिरोज खान। बताइए, गांधी के बेटे हैं ये। अच्छा बताइए, आपका टाइटल आपकी माता के नाम पर चलेगा या आपके पिताजी के नाम पर चलेगा? हम तो पिता का नाम मित्र चलते हैं। तब उनका दादाजी क्या थे? फिरोज खान। तब फिरोज खान के बेटा क्या कहलाएंगे? खाने न कहलाएंगे। तो राजीव खान का बेटा राहुल खान। ब्राह्मण बताते हैं खुद को, जनोधारी ब्राह्मण। कैसे ब्राह्मण जनधारी हो गए?
वो खुद उनके दादाजी थे मुस्लिम, उनकी माँ क्रिश्चियन थी, तो वो ब्राह्मण कैसे हो गए? तो कौन सा मंदिर पढ़ते बताइए, तो कौन सा मंदिर पूजा करने गए? बिहार में यही सब चलेगा या विकास का मुद्दा होगा? चुनाव होगा विकास का विकास मुद्दा कौन कर रहा है? विकास बिहार में एनडीए सरकार कर रहा है, नीतीश सरकार विकास ही विकास, युवा का 25 विकास से 30 दोहराइएगा। एकदम दौड़ेगा विकास। तेजस्वी यादव नौकरी देंगे, नहीं लीजिएगा? नौकरी कहाँ दिए? जमीन दो, नौकरी पाओ। जो जिसका थोड़ा जमीन बचा है वो भी हड़प लेंगे, तेजस्वी यादव तब क्या? इस बार नहीं लाना उनको। अरे युवा कहाँ के लगेगा? जिसका बेचा कोई गरीब आदमी की नौकरी कहाँ से मिलेगा? गरीब आदमी जमीन है नहीं, गरीब आदमी गरीब एनडीए ही लाना है। एनडीए आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना बक्सर जनता की आवाज़। उनका कहना है कि एनडीए सरकार फिर से लाना है, एनडीए सरकार को ही लाएंगे। बाकी पूरे बिहार की चुनाव की यात्रा हम आपके सामने रख रहे हैं। सारी वीडियो को आप देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि बिहार में कौन सी सरकार आनी चाहिए और बिहार के लिए आगे का 5 साल का क्या विज़न होना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।